ओम श्री सतनाम साखी जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों से उद्धृत प्रेरणाप्रद विविध प्रसंगों का संक्षेप संकलन। माँ की महिमा अनंत है। गुरु महाराज ने अपने एक प्रवचन में ये प्रसंग सुनाया। अकबर के दरबार में 9 वजीर थे, उसमें 4 हिंदू और बाकी मुस्लिम थे। इन 4 हिंदुओं में से एक दीवान तोदरमल भी था। दीवान तोदरमल बहुत ही काबिल एवं विद्वान थे। उस समय कर वसूली का काम दीवान के हाथ में था। इसके अतिरिक्त राज्य की अनेक शिकायतों व समस्याओं का निपटारा भी बड़ी कुशलता से किया करते थे। अतः दीवान का बड़ा सम्मान था। अब बात कौन सी है, वे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, तोदरमल ने संतों के मुख से सुना था कि औलाद को माँ बाप की सेवा अवश्य करनी चाहिए। जब ये बात सुनी तो उस जमाने में 1 लाख रुपए लेकर आया अपनी माँ के पास और माँ से कहा, माँ, ये जो 1 लाख रुपए मैं आपके पास ले आया हूँ, आप इसका अपने हाथों से दान पुण्य करो। बेटे के कहने पर माँ ने उन पैसों को गरीबों में दान कर दिया। तभी तोदरमल के मन में अहमता हुई कि आज मैंने भी बड़ा काम किया है। इस अहंकार में आकर उसने अपनी माँ से कहा, माँ देखो, बेटे तो ऐसे, मैंने आज 1 लाख रुपए आपसे दान करवाए हैं, बताओ ऐसे पुत्र कहीं मिलेंगे? ये आपका पुत्र तोदर ही एक ऐसा है। माँ ने जब ये सुना तो वो कहने लगी, ओहो, इसने मेरी सेवा तो की, दान तो करवाया, परंतु अभिमान कितना कर रहा है। वो अपने बेटे से कहती है, बेटे, तुम्हारे जन्म के समय मैंने जो 4 पल उस भयंकर पीड़ा को सहन किया था, उसकी तुलना तुम्हारे इस 1 लाख से नहीं की जा सकती। तोदरमल ने जब अपनी माँ से ऐसा सुना तो एकदम अवाक रह गया और माँ से कहने लगा, माँ, वो कैसे? तभी माता कहने लगी, बेटे, जब तू मेरे गर्भ में था तो मैंने एक ज्योतिषी से पूछा कि मेरे गर्भ में जो संतान है वो लड़का है या लड़की। ज्योतिषी ने कहा कि लड़का है। फिर मैंने पूछा कि ये अमीर बनेगा या गरीब। ज्योतिषी ने कहा, यदि पहली घड़ी में बच्चे ने जन्म लिया तो मजदूर बनेगा, दूसरी घड़ी में जन्मा तो सरकार का साधारण कर्मचारी बनेगा, तीसरी घड़ी में जन्मा तो बड़ा अधिकारी बनेगा, और यदि चौथी घड़ी में जन्मा तो वजीर बनेगा, यदि 5वीं घड़ी में जन्म लेगा तो ये बच्चा राजा बनेगा। अतः मैंने प्रसूति के समय अपने आप को उल्टा टांग दिया, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मेरा बेटा राजा बने। उस समय बेटे, मेरे को जो पीड़ा हुई वो अकथनीय है। आंखें अश्रुओं से भर चुकी थीं, अतः मुझे तो उस समय कुछ दिख भी नहीं रहा था। उस वक्त मेरी ऐसी दयनीय दशा हो गई। लेकिन फिर भी मैंने ये निश्चय किया कि मैं मरूं तो मरूं, कोई बात नहीं, परंतु मेरा बेटा कहीं मजदूर न बने। इसलिए जब पहली व दूसरी घड़ी निकली तो मैं खुश हुई। तीसरी घड़ी में मैं मूर्छित हो गई। अतः उस मूर्छित अवस्था में मुझे नीचे किया गया। उस घड़ी को मैं सहन नहीं कर पाई। तब मूर्छित अवस्था में ही मैंने तुझे जन्म दिया। यदि उसे भी सहन कर जाती तो आज तुम किसी रियासत के राजा होते, परंतु उस विवशता के आगे मेरा जोर नहीं चल पाया। बेटे, उन 4 घड़ियों में जब मैं उल्टी लटकी हुई थी, उसके सामने तुम्हारे ये 1 लाख तो एक तृण के समान है। परंतु वाह बेटे, आज तुम मेरे से 1 लाख दान करवाकर इतना अभिमान कर रहे हो। माता द्वारा इतना सुनकर तोदरमल की आंखें नम हो गईं और वो माँ के चरणों में नतमस्तक होकर कहने लगा, हे माता, मेरे लिए आपने इतना कष्ट व परिश्रम किया है, इतनी पीड़ा को सहन किया है, इसलिए ये 1 लाख तो क्या, यदि आपके चरणों में सारी दुनिया को रख दूं तो भी मैं इस महान ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। हे माता, तुम सचमुच में कोई महान शक्ति हो। सद्गुरु महाराज ने कहा, इसलिए भाई, माता पिता का हमारे ऊपर बड़ा उपकार है, उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। अतः मैं तो सभी से कहता हूँ कि जितना हो सके माता पिता की खूब सेवा करो, स्वयं को पीछे रखो, माता पिता को पहले स्थान दो। अरे, खुद को कपड़े पहनने के लिए ना मिले तो कोई बात नहीं, परंतु अपने माता पिता को अच्छे वस्त्रों से अलंकृत करो। स्वयं पैदल चलो, कोई बात नहीं,
लेकिन माँ बाप को सवारी पर बैठा कर चलो। माता पिता का स्थान तो झूले में झुलाने जैसा है। जब ऐसा करोगे तो तुम्हारा यहाँ तो कल्याण होगा ही, परंतु परलोक भी सुधर जाएगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।